पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स। फैक्टर्स को हम गुणनखंड बोलते हैं और मल्टीपल्स को हम गुणज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं वो ऐसे अंक होते हैं, कुछ विशेष नंबर होते हैं जिनको हम बहुत सारे अंकों से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे 8 है। 8 एक पर्टिकुलर नंबर है जिस को हम किस किस से भाग दे सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 4 से भाग दे सकते हैं, 8 से भाग दे सकते हैं। मतलब इन नंबरों से ये जो 8 है वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जो फैक्टर्स जो है 8 के वो ऐसे नंबर होंगे जो 8 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, अब ये 16 है, 16 को 16 है जो, उसको ऐसे नंबर कुछ लेंगे हम, या वो सारे नंबर हम लेंगे जो 16 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो बहुत सारे ऐसे जो बहुत सारे नंबर हैं, वो नंबर अगर ये इन नंबरों को क्या कर देते, डिवाइड कर देते हैं, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम ये फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मल्टीपल है, और मल्टीपल में क्या होगा कि जैसे हमने एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल निकालने, तो हम उसमें गुणा करते जाएंगे और गुणा करके हम उनको बढ़ाते जाएंगे, और ये जो मल्टीपल्स हैं हमारे, वो उस नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे माना हमने 7 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो 7 में 1 की गुणा कीजिए तो 7 1 जा 7, फिर 2 की कीजिए 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 7 से क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, बहुत सारे नंबर मल्टीपल्स। जबकि 8 के फैक्टर हमने जो निकाले थे, वो क्या करते हैं, वो सारे नंबर वो क्या करते हैं, 8 को डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मल्टीपल हम निकालेंगे, वो क्या होगा, जो जिस नंबर के मल्टीपल निकालने हैं वो उनको डिवाइड करेगा, उन सभी मल्टीपल को डिवाइड कर देगा। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं फैक्टर और मल्टीपल। अब हमने यहाँ पर जो हमारा मेन थीम है वो है कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन फैक्टर जो हमें निकालने हैं, बहुत कॉमन फैक्टर्स जो हमने निकालने होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर आपको दिए होंगे, तो उसमें कॉमन फैक्टर निकालने होंगे। मतलब कि ऐसे कुछ नंबर ऐसे आपको 2 या 2 से अधिक बहुत सारे नंबर दिए होंगे, और उनमें से एक ऐसा विशेष फैक्टर होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा जो उन सभी नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब जैसे हमने 12 के फैक्टर लिखे, 12 के फैक्टर मीन्स कि जिससे 12 को डिवाइड हो जाता है, तो ये सारे नंबर हैं। जैसे 48 डिवाइड हो जाता है, तो ये सारे नंबर हैं। 54 जिनसे डिवाइड हो जाता है, वो ये सारे नंबर हैं। और 63 डिवाइड हो जाता है, वो सारे नंबर हैं। लेकिन सब में आप एक खासियत देख रहे हैं कि एक ही नंबर ऐसा है जो चारों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा नंबर आ रहा है जो चारों में कॉमन आ रहा है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर है, क्योंकि ये 3 क्या करेगा, इन सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे कि 3 5 10 के अगर हमने कॉमन मल्टीपल निकालने, तो ऐसे हम नंबर, एक ऐसा नंबर होगा हमारे पास जिसमें इन तीनों से क्या चले जाएगा, भाग चले जाएगा, ये यानी ये तीनों उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक खास नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जिनके निकालने हैं वही वो पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 के मल्टीपल्स लिख दिए, 3 की पूरी टेबल लिख दी, और आगे को हम बढ़ाते जाएंगे। 5 की टेबल लिख दी, फिर 10 की टेबल लिख दी। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो क्या होंगे, इन तीनों से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं 30, 60, 90, 120, आगे को भी बहुत सारे होंगे। 100 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो बहुत सारे होंगे। तो अब हमें कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ करते हैं, जिसे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी था कि फैक्टर्स किसे कहते हैं और मल्टीपल्स किसे कहते हैं।